हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट करना है और उसके अंदर हमारा एक टॉपिक रहता है क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है जी, क्रिस्टल लैटिस को हम लोगों ने पढ़ना है। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या है? क्रिस्टल तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि वो एक पैटर्न के अंदर उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उनकी प्रॉपर शेप होती है। ठीक है जी, वो हमारे पास आ जाते हैं क्रिस्टल। तो यहाँ पे अब क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या है? एक तरह का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो अब क्रिस्टल लैटिस में जिस तरह पहला पॉइंट है हमारे पास सिमेट्रिकल में हम लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से उसके अंदर क्लीवेज बन रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह उसको सेपरेट करके देख रहे होते हैं। ठीक है, कि मतलब वो बिल्कुल एक जैसी सेम शेप्स बनती है हमारे पास दो। जो इस तरह से क्लीवेज में कट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, और जो इस तरह से अलग हो रहा था वो हमारे पास प्लान ऑफ सिमेट्री आ गया। इसके अंदर जी हम लोगों ने इसको 360 एंगल पे भी रोटेट करवा कर देखा था। ठीक है, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे थे। उसके बाद फेसेस, एंगल्स, एजेस और ये सारी चीज़ें जो कि आज की वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसके अंदर पहला पॉइंट था सिमेट्रिकल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या ये सारा होता है सिमेट्रिकल। उसके बाद जी बात आ जाती है थ्री डायमेंशनल की। थ्री डायमेंशनल किस तरह से कि ये देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने ये एक क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास इस तरह से थ्री डायमेंशनल में आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया थ्री डायमेंशनल। उसके बाद जी यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, जो कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, और ये अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास फिक्स होती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं एक क्रिस्टल के इनसाइड ही उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम NaCl की एग्जांपल लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग ना मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी सी है, तो बेसिकली इस किस्म का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। आप इसे बेटर बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये जो इतना पोर्शन है ना, हमने सिर्फ ये इतनी चीज़ लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका वो ये है। ठीक हो गया, इसी को लेके हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट सेल के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर हमारे पास इसकी लेंथ, एंगल्स आ जाते हैं, इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं। पैरामीटर्स में हमारे पास क्या होता है? ये देखिए, ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल आ गया। इसके अंदर ये वाली जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे ए। ये जो बी वाली लाइन है, इसको वाई वाली लाइन है, इसको हम बोलेंगे बी, और ये जो जी वाली लाइन है, इसको हम बोल देंगे सी। तो ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स लिख लिए। उसके बाद अब ये वाला जो एंगल है जो ए के ऑपोजिट बन रहा है, ठीक है, ए के ऑपोजिट बन रहे हैं बी और सी के दरमियान में, उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। जो सी और ए के दरमियान में बन रहा है और बी के ऑपोजिट है, उसको हम बोलेंगे बीटा। जो हमारे पास बन रहा है बी और सी के ऑपोजिट बन रहा है ए और बी के दरमियान, इसको हम बोलेंगे गैमा। और ये देखिए, ये हम लोगों ने पैरामीटर्स के नीचे नीचे हम ये भी बोल सकते हैं कि ए के ऑपोजिट अल्फ़ा, बी के ऑपोजिट बीटा और सी के ऑपोजिट गैमा। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, पैरामीटर्स आ गए, और ये हमारे पास इसके एंगल्स आ गए। ठीक है, जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के ही होते हैं। ये तीनों अल्फ़ा बीटा के इक्वल, बीटा गैमा के इक्वल, और ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स वगैरह आती हैं वो इसके लेंस और पैरामीटर की वजह से ही आती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड होता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इसका ये फार्मूला यूनिट, ठीक है, ये पता है आपको। अब यहाँ पे ये वाली जो कैलकुलेशन है ये मैंने किस तरह से की है, ये देखिए, मैंने कहा था कि हम लोग इसी स्ट्रक्चर को लेके आगे इस टॉपिक को समझेंगे। वो किस तरह से, ये देखें, यहाँ पे ये जो चीज़ है, पहले मैंने यहाँ पे Cl को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, Cl को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने ये बेसिकली इस तरह स्ट्रक्चर बनता था, ये देखिए, ये ऐसे बनता था। लेकिन हम लोगों ने ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं लेनी। हम लोगों ने ये जो कलरफुल मैंने कर रही हूँ ना, हम लोगों ने सिर्फ ये वाली चीज़ देखनी है। ठीक है, ये जो कलर नहीं किया, ये वाली चीज़ नहीं देखनी हमने। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट जब हम देख रहे हैं ना, एक यूनिट, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं आती है, इसलिए ये सिर्फ मैंने हाफ ऑफ रखा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब कॉर्नर्स के ऊपर जो हैं वो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। वो किस तरह, अब देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कॉर्नर्स चेक किए, 8 थे, तो 8 आ गए।
अब क्या होता है कि इनकी ऑपोजिट मतलब इसके सामने हमारे पास लगे हुए होते हैं दोबारा से Cl, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 के सामने 8 लगे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉर्नर्स, तो हमारे पास आ गया 1 Cl। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके फेसेस देखने हैं। फेसेस हमारे पास कितने आ गए जी इसके? 1 2 3 4 5 और 6। ये वाले जो है ये बैक पे हैं, ठीक है। ये वाले हमारे पास बैक पे, ये हमारे पास फेस में नहीं है, इसलिए हमारे पास 6 फेसेस आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब बात ये है कि हमने इसको 2 के साथ डिवाइड क्यों? हमने इसको 2 के साथ डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पास एक ऊपर वाली सरफेस आ गई और एक हमारे पास ये सामने वाली सरफेस आ गई, मीन्स 2 सरफेसेस आ गई। तो हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3 Cl आ गए और इन दोनों का टोटल लिया तो हमारे पास 4 Cl आ गई। यानी कि एक पूरे यूनिट में जो हमारे पास कितने Cl होते हैं? 4 Cl होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसी तरह हम लोगों ने NaCl को देखना है। अब Na को देखना है, Na पॉजिटिव को, ठीक है। वो किस तरह से? अब वो हमारे पास होते हैं एजेस पे, ठीक है। एजेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 एजेस आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये 12 एजेस आ गए हैं हमारे पास, तो हमने इसको 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये हमारे पास 4 साइड्स के हम लोगों ने एजेस लिए हैं, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास सेंटर में हमारे पास एक होता है, ठीक है। ये वो वाला NaCl है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में होता है, ठीक है। अब ये बॉडी में हमारे पास एक होता है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक लिख दिया, तो ये इन दोनों का टोटल किया तो ये भी 4 आ गए। यानी कि एक यूनिट स्ट्रक्चर में, यानी कि हम इस पूरे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या 4 Cl नेगेटिव और 4 ही Na पॉजिटिव जो हैं वो मौजूद होते हैं। कितने में? सिर्फ इसमें। इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से जो है सॉलिड्स, इस तरह उन सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं इस तरह लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम इसको शेक करते हैं, अब ये देखें इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ा बहुत गैप है। अब जब हम लोगों ने इसको शेक किया तो ये इस तरह से आपस में अरेंज हो जाएंगे कि इनका जो गैप है आपस का वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जी हमारे पास इसकी 2 फॉर्म्स आ जाती हैं। वो किस तरह से? यहाँ पे ये पहले देखें, यहाँ पे मतलब इसके ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। वो एक लेयर हमें नज़र आ रही है, नीचे वाली हमारे पास A लेयर आ गई, ऊपर वाली हमारे पास B लेयर आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 आपस में जुड़ी होती हैं लेयर्स, A के ऊपर B, B के ऊपर A, फिर A के ऊपर B, फिर A के ऊपर B के ऊपर A, कुछ इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर इसको मैं ज़रा थोड़ा और वाज़िया करके बना दूँ तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है जी। ये आ गई, इसके ऊपर ये B की लेयर आ गई इस तरह से, फिर इसके ऊपर A की लेयर लगा दी हमने, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर फिर B की लेयर लगा दी हमने, ठीक है। और फिर A की लेयर लगा दी हमने। A की लेयर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, B की लेयर थोड़ी छोटी हो गई। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास जो पैकिंग बनेगी उसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, AB बोलते हैं इसको। उसके बाद जी हमारे पास एक आ जाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। वो किस तरीके से जी? वो इस फॉर्म में आती है हमारे पास, यानी कि एक लेयर, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और इसी तरह से सो ऑन। यानी कि ये A लेयर हमारे पास एक बड़ी वाली आ गई, उससे छोटी हमारे पास एक B लेयर आ गई, उससे छोटी हमारे पास C लेयर आ जाती है। तो ये इसी तरह से सो ऑन चलते ही रहती हैं लेयर्स भी। इसके बाद बड़ा A की लेयर आ जाएगी, फिर B की लेयर आ गई, ये C की लेयर आ गई। ये देखें, ये हमारे पास A की लेयर, ये B की लेयर और ये C की लेयर, फिर हमारे पास ये A की लेयर, फिर B की और फिर C की। तो इस तरह से जो हमारे पास चल रही होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
ठीक है जी। तो लैटिस क्रिस्टल वाला हमारा बस इतना सा ही टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या है, हम लोगों ने देखा है कि ये सिमेट्रिकल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो फिक्स होती है, और ये हम क्रिस्टल के इनसाइड देख रहे होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और वो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जी हम लोगों ने NaCl की एग्जाम्पल देखी है। NaCl में हम लोगों ने देखा उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उससे हम लोगों ने समझने की कोशिश की, उसको हम लोगों ने ये 3 डायमेंशनल बनाया। उसके बाद हमने देखा इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, उनके दरमियान 3 एंगल्स बन रहे होते हैं। पैरामीटर्स को हमने A, B और C बोल दिया, और जो एंगल्स थे उनको हम लोगों ने अल्फ़ा, बीटा और गैमा बोल दिया। और जो अल्फ़ा, बीटा, गैमा होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ही हम लोगों ने देखा उस स्ट्रक्चर में एक यूनिट में कितने Cl और कितने Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव होते हैं, मौजूद होते हैं। तो हम लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रोन। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रोन का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने जो हैं ये मौजूद होते हैं कॉर्नर्स हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं जी। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे हमारे पास Cl नेगेटिव लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये Cl नेगेटिव के इस कॉर्नर के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास Cl मौजूद होता है। ठीक है, वो Cl हमारे पास 8 होते हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर लिया इस तरह, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉर्नर्स, तो हमारे पास 1 Cl आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फेसेस जो थे वो हमारे पास 6 फेसेस थे, 2 लेयर्स थी हमारे पास, तो हम लोगों ने उस तरह से उसको डिवाइड कर दिया जब, तो जी हमारे पास 3 Cl आ गया। ठीक है जी, तो इनको टोटल किया तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह बाद में हम लोगों ने Na पॉजिटिव का देखा जी, हमारे पास कितने एजेस थे, हमारे पास 12 एजेस थे। 12 एजेस पे हमारे पास 4 लेयर्स आ गई, हम लोगों ने उसको कर लिया, तो हमारे पास ये 3 आ गए। बॉडी में हमारे पास 1 होता है, तो टोटल किया तो 4 हमारे पास Na पॉजिटिव आ गए। उसके बाद जी हमारे पास टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स का। उसके अंदर जी हम लोगों ने 2 पैकिंग्स को देखा, एक हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गई, एक हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ गई, AB वाली और ABC वाली। ठीक है जी, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है जी। अल्लाह हाफिज़।